बिहार सरकार चौकीदारों पर कब बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि चौकीदार जो मांग कर रहे हैं लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। देखिए, जिस दिन आप जिसके बारे में कहें फैसला लिया है, तो विपक्ष बोलते हैं तो बोलने दीजिए। विपक्ष तो आप देखिए तुष्टि, वो तो केवल तुष्टिकरण के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर बोलते हैं। अब नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, जिस तरीके से देश में एक जंग छिड़ी हुई थी कोटे के अंदर कोटा को लेकर, अब इस पर बड़ा निर्णय केंद्र सरकार ने ले लिया है और फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उसे केंद्र सरकार नहीं मानेगी। यानी कि एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। इसको लेकर बिहार सरकार और बिहार में भी तमाम जो सरकार है, विपक्ष जो है वो भी आवाज़ उठा रही थी। तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हरीश सहनी जी हैं। सर, स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से कोटे के अंदर कोटा का जो निर्णय आया था, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? जिस काम को आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज निर्णय लिए हैं, देखेंगे कि जो भी कुछ इस तरह से गरीब गुरबा समाज के लिए निर्णय लिया गया, वो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए जो भी उससे सहयोग की बात आई है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकाल में हुआ है। आज भी जो हुआ है, तो इस निर्णय से पूरे गरीब गुरबा समाज में सबको प्रसन्नता है। यदि प्रसन्नता नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए गठबंधन के नेताओं को नहीं है, उसको तो कुछ आरक्षण से कोई मतलब है नहीं। यदि मतलब होता तो आज़ादी के बाद देश उसी के हाथ में, बागडोर उसी के हाथ में था। बता दें कि किन किन समाज को दिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लोग भी धोखा से कभी ले लेते हैं, लेकिन सबको पता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सदन में जाने से यदि किसी ने रोका था तो ये कांग्रेस ने रोका था। और उसके बाद सरकार बनने के बाद देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो अपने उन पूर्वजों का सम्मान, देश के गरीब गुरबा का भी सम्मान यदि कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, किया है, करता रहेगा। दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसी निर्णय को लेकर सर, एनडीए में ही दो सुर नजर आ रहे थे, चिराग पासवान का अलग और जीतन राम मांझी का अलग। मांझी जी स्वागत कर रहे थे, अब क्या करेंगे मांझी जी? स्वागत कर रहे थे, जो स्वागत योग्य है स्वागत करेंगे। कभी क्षणिक किसी कारणवश कोई शब्दों का हेरफेर कर दे, लेकिन दिल में सभी को तमन्ना है कि गरीब को कोई देखने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। इसीलिए सारे विषयों पर जनता को खुशी मिलती है। और विपक्ष बोलते हैं तो बोलने दीजिए। विपक्ष तो आप देखिए तुष्टि, वो तो केवल तुष्टिकरण के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर बोलते हैं। अब बोलने का सीमा कहाँ तक पार है? एनडीए गठबंधन के नेता कहते हैं बांग्लादेश जैसा स्थिति भारत में भी हो जाएगा। अब बताइए, ये क्या है? ये तुष्टिकरण के अलावा और कुछ है क्या? ये आग लगाने के अलावा और कुछ है क्या? तो ये लोग इसी तरह का काम करेंगे। लेकिन गरीब गुरबा को आगे बढ़ाने के लिए, उसे सक्षम बनाने के लिए काम ये नरेंद्र मोदी और बिहार में एनडीए की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही कार्यकाल में हुआ था और हो रहा है, होगा। आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरीके से ST/SC का मामला खत्म हुआ, आप लोगों को बड़ी सफलता मिली, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया, बिहार सरकार चौकीदारों पर कब बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि चौकीदार जो मांग कर रहे हैं लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है? देखिए, जिस दिन आप जिसके बारे में कहें फैसला लिया है, तो जिस दिन आया विषय उसी दिन तो फैसला नहीं न हो गया था। फैसला हुआ तो हमसे भी पहले आपको पता चल गया। आप अपने माध्यम से पूरे देश को, अपने प्रांत को आप समाचार सुनाते हैं। जिस समय में ये इस पर चौकीदारों पर फैसला आएगा, निश्चित रूप से इंतजार कीजिए। जो कुछ होगा वो उनके हित का होगा, बेहतर होगा। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी है, जिस तरीके से ST/SC को लेकर बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया और उनके हितों में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय निकलकर सामने आया था उसे मानने से इनकार कर दिए। लेकिन अब इसी बीच में जिस तरीके से इस वक्त बिहार में चौकीदारों का जो मामला है वो काफ़ी गर्म है, उस पर
चुप्पी साध गए मंत्री साहब। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार चौकीदारों की हक की लड़ाई कहां पर जाकर रुकती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।